हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक है आज 3 एक्सरसाइज 1.4, ठीक है ना। अच्छा, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। ये आपकी 1.4 एक्सरसाइज है 10th क्लास की, ठीक है। चलिए, इसमें एक थ्योरम है आपकी कि लेट x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी ए रेशनल नंबर। आपको मैंने बताया था रेशनल नंबर क्या होता है, कि जिसको नहीं पता एक बार हमारी प्रीवियस 1.1, 1.2, 1.3 इसकी वीडियो देख सकता है, कि जो नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर नंबर, ठीक है ना। सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n वेयर एन एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। अगर हम q के फैक्टर करते हैं और वो प्राइम को प्राइम फॉर्म में होने चाहिए p और q, यानी इनमें एक कॉमन जो है वो 1 ही होना चाहिए। इसको हमने फैक्टराइज किया q को और उसके प्राइम नंबर में फैक्टर किया और वो उसमें सिर्फ 2 की पावर 2 और 5 आता है, यानी इनकी पावर आ जाती है, ठीक है ना। वेयर एन एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर देन x हैज़ ए डेसिमल एक्सपेंशन, यानी इसको हम x जो p अपॉन q की फॉर्म में है उसको डेसिमल एक्सपेंशन में हम लिख सकते हैं, ठीक है। और विच टर्मिनेट, जो टर्मिनेटिंग होगा, आपको ये 9th क्लास में आपने पढ़ा है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग यानी रिक्यूरिंग भी कह देते हैं, और तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, ठीक है। इफ if q is not of the form of 2 की पावर n 5 की पावर n then x has डेसिमल, जब भी उसको डेसिमल के एक्सपेंशन में लिख सकते हैं, पर उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी रिक्यूरिंग। देखिए, इसको एक बार देख लीजिए, आपके पास ये 3 केस लिखवाए थे, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, जिसको हम रिपीटिंग भी कह देते हैं। थर्ड था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन नॉन रिक्यूरिंग, ये कंडीशन हमने लिखवाई थी। देखिए, इसमें इन दोनों केस को हम रियल नंबर कहते हैं, ये आपने 9th में पढ़ा है। रेस टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग को तो हम रेशनल नंबर कहते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग को इरेशनल नंबर कहते हैं। सपोज किया किसी नंबर को हमने डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद वो कुछ पॉइंट के बाद आपका क्लियर होगा, जैसे 5 को हमने 2 से डिवाइड किया तो ये आपका आ गया 2.5, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग यानी रिपीटिंग, इसका मतलब है मैंने किसी नंबर को डिवाइड किया, सपोज क्या वो 143 143 143, तो इसको आप लिख सकते हैं 143 का बार। अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो डैश 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 ये चलता जा रहा है आपको, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग कहेंगे। अब ये भी आपका रेशनल नंबर होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग जिसमें वो रिपीट भी नहीं हो रहा, जैसे 143 123 147 08, इस तरीके से अगर कोई नंबर आ गया रिपीटिंग और अप टू डैश 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 और चलते जा रहा है, एंड भी नहीं हो रहा है उसका, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग होता है, जिसको हम रेशनल नंबर इरेशनल नंबर कहते हैं। अब आप एक्सरसाइज देख लीजिए, अब आपको क्लियर हो गया होगा। 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है आपका, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बस आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, आपको ये बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, और विदाउट एक्चुअल यानी कम आपको डिवाइड किए बिना बताना है ये सब कुछ। चलिए, 13/3125 है, तो P अपॉन Q, देखिए इसमें दोनों में ओनली ये परफेक्ट फॉर्म को प्राइम फॉर्म में है, को प्राइम फॉर्म में है दोनों, कोई जो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना दोनों में वो 1 ही है। हम इसमें क्या करते हैं,
3125 जो क्यू की वैल्यू होती है ये होता है डिनोमिनेटर के हम फैक्टर कर लेते हैं, और हमने देखना इसके जब फैक्टर करेंगे तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 आ गया। और मैंने आपसे कहा है अगर 2 और 5 की फॉर्म में आता है, ठीक है ना, वो डेसिमल फॉर्म में लिखा जाए, रेशनल नंबर होता है और टर्मिनेटिंग होता है, तो ये 5 अप की पावर 5 आया तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है ना, यही बताना है आपको। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है आपका 17/8, तो इसको 8 को लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2⁻3, तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग हो गया ना। 5 भाई ये आपका इस फॉर्म में हो गया ना, 2 की पावर n 5 की पावर n दोनों में यही इसी फॉर्म में आ रहा है, तो इन टर्मिनेटिंग हो। थर्ड है आपका 64/455, तो दैट एम्प्लाइज 455, डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं हम फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसका आएगा 5 इंटू 7 इंटू 13, आप करके देख लेना। तो देखिए इसमें 5 है पर 2 भी नहीं है। अब जैसे इसमें आप कहने लगे सर इसमें भी नहीं है, इसको तो 2 की पावर 0 लिखा जा सकता है ना, इसको 5 की पावर 0 की फॉर्म में, भाई इसको इंटू 2 की पावर 0 लिख दीजिए, इसको इंटू 5 की पावर 0, बस ये दो ही तो होने चाहिए, इससे एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। अब इसमें चलिए हम, आप कहने लगे सर इसमें भी 2 की पावर 0 लिख दीजिए, पर इसमें 7 और 13 भी तो आ गया ना, ये इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हमारी। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट क्या है आपका 15/1600, तो आपने 1600 का फैक्टर कीजिए, तो ये 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 आ जाएगा आपका, आप करके देख लीजिए इसको, तो ये आपका आ गया टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, देखो इसमें 2 और 5 ही है ओनली। इसके बाद आप इसमें देख लीजिए फिफ्थ पार्ट में क्या है आपका, फिफ्थ है आपका 29/243, तो दैट एम्प्लाइज 343 के फैक्टर कीजिए, 343 का आ जाएगा 7 इंटू 7 की पावर 3, तो ये कौन सा हो जाएगा, देखो उस फॉर्म में नहीं है ना, 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, 7 है यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट डिवाइड, बिना, बहुत ईजी है ये आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। ठीक है। सिक्स्थ पार्ट में कहा है 23/2⁵, 2⁵2, 5�7 और 7⁵5, तो देखिए 2⁵2 इंटू 5�7 और 7⁵, और ये ऑलरेडी उस फॉर्म में है, तो ये तो देखिए ये तो ठीक है, पर ये 7 प्रॉब्लम यहाँ पे 7 की पावर 5 है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। ठीक है ना, ये आपका सिक्स्थ पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग हो जाएगा। इसके बाद एट्थ पार्ट, ये तो सिक्स था, ये सिक्स था आपका, चलिए ये हमने सेवन्थ उतार लिया यहाँ पे, सिक्स देख लीजिए क्या है, सिक्स्थ है आपका, सिक्स्थ में दिया है 129 था, ये 129 था, ये 23/2⁵ और 5⁵2, आप ये देख लीजिए ये ऑलरेडी है, तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये नाइन्थ पार्ट में क्या है, ये आपका है एट्थ, इससे पहले तो एक एट्थ भी देख लीजिए, एट्थ में कहा है 6/15, देखिए ये 6/15 है, ये कोप्राइम फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले इसको कोप्राइम फॉर्म में लिख लिया, तो 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 2/5 आ गया। ठीक है ना भाई, 3 से 3 कॉमन फैक्टर है इसमें,
तो को प्राइम फॉर्म में होगा 2/5, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई आपकी। अब आप इसको देख लीजिए, तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अब नाइन्थ है 35/50, इसको भी लिख लीजिए। 7 5 जा 35, नहीं 5 7 जा, और ये 10 हो गया, तो ये आपका आ गया 7/10। तो 7/10 है, तो 10 को अगर हम लिखेंगे तो ये 2 × 5 आ गया, तो भाई ये आपका आ गया टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। और 10th है आपका 77/210, ये भी आपका 11 आएगा, ये 30 आ जाएगा। 30 के फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा आपका, क्या आएगा 30 के 2 × 3 × 5, ये आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये आपका आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, यानी आप रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग या रिपीटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबाउ विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो टर्मिनेटिंग है, जैसे आपका टर्मिनेटिंग इसमें फर्स्ट था, ठीक है ना, जो टर्मिनेटिंग है उसी को ही डेसिमल की फॉर्म में एक्सपेंशन करना है, यानी आपको डिवाइड करना है, सिंपल। मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट बना के एक फर्स्ट वाले को सोल्व करके दिखा देता हूँ, और आप खुद कर लेंगे। 13/3125, देखिए ये टर्मिनेटिंग था, मैंने कहा जो सिर्फ टर्मिनेटिंग है उसको सोल्व करके दिखाना है, तो टर्मिनेटिंग था ये 13 को डिवाइड कीजिए आप 3125 से, आपने पॉइंट लगाया 0 आ गया, एक और 0 लगा, ये 0 अभी भी छोटा है, ये 0 लगा, एक और 0 ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब आप फोर्जा चला लीजिए, फोर्जा चलाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 0 0 5 2 1, ठीक, ये आपका आ गया, क्या बच गया यहाँ पे 500, एक पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 उतर गया, यहाँ पे फिर 1 जा चल जाएगा, ये 1 जा चलेगा तो 3125, क्या बचेगा यहाँ पे 1875, अभी छोटा है वो पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतार लीजिए, 6 जा चल जाएगा, तो ये आपका 18750, ये 0 कैंसिल होके 0 आ गया, ठीक है ना। तो इसको आप डेसिमल फॉर्म में लिख लेंगे 0.00416, ठीक है ना, ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, आपको यही बताना था। ओके, क्लियर है। चलिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये सारे सेकंड क्वेश्चन में जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो टर्मिनेटिंग है उनको आपको डिवाइड करके दिखाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है, थर्ड का फर्स्ट 43.1234567 ठीक, ये आपको कहा है, इसने इसमें क्या बोला है कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा नहीं है। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ P/Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q, और Q के बारे में आपको बताना है। चलिए क्या आप ये देखिए टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग नंबर है तो इट इज ए रेशनल हो गया, ठीक है ना, और टर्मिनेटिंग है तो और Q किसकी फॉर्म में होगा 2m n एंड इंटू 5m, इस फॉर्म में होगा, जब भी तो टर्मिनेटिंग आता है वो आपका, ठीक है ना। आपको वही तो बताना है कि Q की क्या होगा, Q के बारे में बताइए, प्राइम फैक्टर ऑफ Q, तो Q के प्राइम फैक्टर 2 और 5 होंगे, इनकी पावर हो सकती है अलग अलग, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट में थर्ड के कहा है, ये देखिए 0.12, ये 0.1200, फिर 12000, देखिए ऐसे डैश बढ़ता जा रहा है आपका। तो ये आपका है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, मैंने आपको बताया था ना, तो ये इट इज ए इरेशनल
नंबर, ठीक है ना, ये इरेशनल नंबर है। थर्ड पार्ट में क्या कहा है आपके, थर्ड पार्ट में बोला है कि 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, यानी रिपीट हो रहा है। इससे क्लियर हो गया कि इट इज ए रेशनल। ये रेशनल तो है, बट Q इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 की पावर m n एंड वो 5 की पावर m, जो कि देखो ये रिपीट हो रहा है ना, इसके बाद फिर यहाँ पे बार का बाद है, फिर 1 2 3 4 5 6 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 8 9 अप टू इनफाइनाइट तक, ये रिपीटिंग है, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, और मैंने आपको लिखवाया था नॉन टर्मिनेट, देखिए ध्यान दीजिए आप, ये आपको जो लिखवाया था नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, ठीक है ना, ये आपके रेशनल नंबर होते हैं, ये दोनों आपके रेशनल है, ठीक है ना, ये इरेशनल होता है आपका। तो इस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रेशनल नंबर है, पर क्यू जो है वो इस फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि इस फॉर्म में होता है तो वो टर्मिनेटिंग आता है, ठीक है ना, पर ये टर्मिनेटिंग नहीं है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों, थैंक यू।